नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इग्नू का कोर्स जो कि BLIS का है उसको हम लेक्चर ले रहे थे। काफ़ी सारे लेक्चर हमने कवर कर लिया है। ये जो हमारा लेक्चर है ये BLIS 2 to 8 का लेक्चर है। लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 और लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो सारे लेक्चर को पहले देख ले। हमने ऑलमोस्ट इग्नू के जो BLIS के जितने भी लेक्चर हैं वो सारे मैंने कवर कर दिया है। थोड़ा बहुत एक दो रह गया है तो उन सबको अब हम लोग वाइंड अप करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है ये ब्लॉक 2 से है। आज एक शाम को एक और लेक्चर आएगा ब्लॉक 2 का। फिर इसके बाद हमारा जो ब्लॉक 2 है 2 to 8 का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा वो 2 to 8 का थर्ड ब्लॉक का स्टार्ट होगा। और हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रिलेटेड सारे PDF लेके आ रहे हैं। जो PDF वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डल जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ करके पहले वो ज्वाइन कर ले। लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता आपका जो वीडियो आता है कब आता है। तो आप लोगों ने शायद नोटिफिकेशन बेल को है ऑन नहीं किया है, तो प्लीज़ करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले ताकि आपको जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा BLIS 2 to 8 का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 और लेक्चर हमने कवर कर दिए हैं ब्लॉक 1 से। ये जो लेक्चर है ब्लॉक 2 का है। आज शाम को जो लेक्चर आएगा वो हमारे सेकंड ब्लॉक को कवर कर देगा पूरा। उसके बाद जो है हमारा सेकंड ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। हमने ऑलमोस्ट इग्नू के सारे लेक्चर को ही कवर कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे बाकी स्टूडेंट है उनकी भी हेल्प हो जाए। हम PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आज का जो लेक्चर है वो 2 to 8 का है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेगा 30+ रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपको कोई भी डाउट है लेक्चर से रिगार्डिंग तो अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं बल्कि आप जो वीडियो आप देखते हैं उसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट की वजह से हम लोग रीड नहीं कर पा रहे हैं उन सारे कमेंटों को। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे आपके कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतने सारे कमेंट होते हैं, हर कमेंट का रिप्लाई। और बहुत सारे कमेंट तो ऐसे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, आप लोग अपने में ही बातें कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो भी कमेंट आपको करना है इन्हीं वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करें। जो भी आपके डाउट्स है वो हम यहीं पे क्लियर कर दिया करेंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ SNT। SNT का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिक क्वेश्चन है। आपने ये वाला क्वेश्चन भी आगे हमारे प्रीवियस कोई वीडियो देखा होगा अगर आपने, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन आपको एक दो कहीं ना कहीं दिख गए होंगे, क्योंकि सारे जो सब्जेक्ट है वो इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड है। तो इसीलिए बोलते हैं आपको, अगर आप अपने लेवल पे भी पढ़ेंगे या हमारे लेक्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। फुल फॉर्म ऑफ R&D का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस वर्ड वाज फेल्ट मेनली ड्यू टू डैश रीज़न। जो हमें ज़रूरत पड़ी इंफॉर्मेशन एनालिसिस की वो हमें कब महसूस हुआ और कितने रीज़न थे उसके। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2। 3 रीज़न है, उसके 3 रीज़न है। तो वो 3 रीज़न कौन कौन से हैं? ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, स्कैटरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अनइवन इक्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है जिसको हमें, जब हम इंफॉर्मेशन के नीड पड़ी एनालिसिस करने की, तो ये 3 रीज़न जो है हमारे सामने आए। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट कैन बी द वे इन विच इंफॉर्मेशन वॉज ओरिजिनेटेड इज़ थ्रू। तो कौन कौन से जो हमारे वेज हैं जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को हम ओरिजिनेट कर सकते हैं या करते हैं। तो पहला है प्राइमरी जनरल, सेकेंडरी जनरल, लेटर, ट्रिप रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट एंड पर्सन टू पर्सन, और लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे ही जितने 4 ये यहाँ पे दिए हुए हैं, पर प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटर, ट्रिप रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट एंड पर्सन टू पर्सन, ये सारे जो है हमारे इंफॉर्मेशन के वेज हैं, इंफॉर्मेशन ओरिजिनेशन के वेज हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5 ऑल ऑफ दी अबव। ऊपर के सारे ही करेक्ट हैं।
आगे फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड सिमिलर मटेरियल ओरिजिनेटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय रीडिंग, इन्फ्रेंस एंड स्टडी। तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो है लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी जो होती है वो कलेक्शन ऑफ मटेरियल, उसमें बहुत सारे आपको कलेक्शन ऑफ मटेरियल बुक्स मिल जाते हैं, सिमिलर मटेरियल उससे रिलेटेड मिलेगा। और एक ऑर्गेनाइज होता है एक तरीके से, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आप काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन विच सेलेक्ट, एक्वायर, स्टोर एंड रिट्रीव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करती है, एक्वायर करती है, स्टोर करके रिट्रीव करती है। तो इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में, रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट आया हो, अनाउंस्ड हुआ हो, अब्स्ट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट एंड इंडेक्स इन्फॉर्मेशन। तो उन सबको क्या, उनको क्या बोलते हैं हम, इंफॉर्मेशन सेंटर। इंफॉर्मेशन सेंटर में ये सारे काम हो रहे होते हैं। आगे चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ आईएसी। आईएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। हालांकि इस बुक में जितने भी इस ब्लॉक में हमने जितने भी कवर कर रहे हैं, ये सारे ही आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सारे इंपॉर्टेंट है। हर ब्लॉक का जितने भी आपके 9 जो है 221 से 22 जो आपके 9 तक जितने भी मतलब सब्जेक्ट हैं, अगर आपने 3 ब्लॉक मतलब कवर कर लिया सही से, 2 ब्लॉक भी अगर सही से कवर कर लिया आपने, तो यकीन माने आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मोस्टली 2 ब्लॉक पे ज़्यादा उनका फोकस रहेगा। क्योंकि तीसरे चौथे में जाते जाते वो खुद भी मतलब सोचेंगे कि स्टूडेंट जो है उनको मतलब, और लास्ट में आपको जाते जाते आपको खुद ही दिखेगा कि इतना कुछ है नहीं उसमें मतलब पढ़ने के लिए। तो इसीलिए आप ज़्यादा से फोकस करें, दूसरे और तीसरे ब्लॉक की ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और जो आपका लास्ट ब्लॉक है उसमें आप बस ब्रीफिंग कर सकते हैं। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द कलेक्शन ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड इट्स इवेल्युएशन। यहाँ पे बोल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि डायरेक्ट करता है कलेक्शन ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, कलेक्ट करने के लिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड डेटा को इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड इट्स इवेल्युएशन, एक स्पेसिफिक एरिया में और जिसका इवेल्युएशन होता है। एंड फिल्टरिंग इनटू अ फॉर्म ऑफ कंडेंस डेटा, और उसको फिल्टर करना एक कंडेंस फॉर्म में, मतलब उसको स्क्वीज करना, उसको समराइज करना। समराइजिंग एंड स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट इज़ नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, जहाँ पे ये सारा काम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके इन सबको नोट डाउन करें। आगे चलते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। द बेसिक पर्पस इन्वॉल्व इन इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़, जो बेसिक पर्पस जो होता है, जो कि इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में मतलब इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। इन इंडेक्सिंग एक्टिविटीज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इज, जब हम इंडेक्सिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट एनालिसिस। सब्जेक्ट एनालिसिस होता है। ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेशन है इसका। देखिए यहाँ पे बेसिक प्रोसेस यहाँ पे बोला है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग आपने आप मतलब पढ़ेंगे तो ये वाला जो है इंडेक्सिंग आपको डिटेल में पढ़ेंगे आप जब 2 to 3 का आपने जो थर्ड ब्लॉक है अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में इंडेक्सिंग का पूरा दिया हुआ है। तो हम उसको भी कवर करेंगे, बट पहले हम ये सब कवर कर लें। तो इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग हमने आपको बता दिया था। और एक्सट्रैक्टिंग होता है मतलब किसी मतलब कहीं से उस चीज़ को लेके आना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होता है उसको इंफॉर्मेशन एनालिसिस बोलते हैं। और जब इंडेक्सिंग एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं तो उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट एनालिसिस। तो ये है हमारा। फिर 11th क्वेश्चन है हमारा, द अब्स्ट्रैक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग। अब वहाँ पे इंडेक्सिंग था, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग सर्विस में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इसमें होता है हमारा प्रोसेस कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके इन सबको नोट डाउन करते जाएं आप लोग। अगर कोई मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो हम लोग अभी कुछ क्योंकि हम लोग खुद ही बिज़ी चल रहे हैं, आप लोगों के लेक्चर
के रिगार्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि आपको लेक्चर प्रोवाइड करें और आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करें। तो और कोई हम तरीका नहीं दे सकते आपको, क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर हमने मैसेज किया आप लोगों को अपना, तो वहाँ पे भी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी टेलीग्राम पे बहुत सारे बंदे और बहुत सारे आप लोगों का कमेंट आता रहता है कंटिन्यूअसली, तो फिर वही वाला सिनेरियो हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे मतलब ये नहीं कर पा रहे हैं तो वो नोट्स बना लें फ़िलहाल के लिए। बाकी अगर हमारे पास टाइम हुआ लास्ट के 2-4 दिन पहले, तो हम लोग आपको देखते हैं हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए तो ज़रूर हम करेंगे। नहीं तो प्लीज़ करके आप लोग नोट बनाएं, साथ के साथ नोट बनाते जाएं। और जो अगर टेलीग्राम ग्रुप पे हैं तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं, तो फिर आप लोगों को वहाँ से ही मटेरियल मिल जाता होगा। तो चलिए फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। इन इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर द एम्फेसिस इज़ ऑन डैश ऑफ द कंटेंट। जब हम इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर में होते हैं तो वहाँ पे जो ज़्यादातर मतलब जो उनका जो प्रेशर होता है, जहाँ ज़्यादातर वो लोग एम्फेसिस करते हैं, वो इवेल्युएशन ऑफ कंटेंट पे करते हैं कि कंटेंट जो है उसका इवेल्युएशन अच्छे से हो। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर नॉट ओनली यूटिलाइज पब्लिश लिटरेचर बट ऑल्सो इंक्लूड। जो इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर होता है वो सिर्फ यूटिलाइज पब्लिकेशन को, लिटरेचर को ही नहीं रखता, बल्कि वो और भी चीज़ों को इंक्लूड करता है। पब्लिश लिटरेचर के अलावा वो क्या होता है, ट्रिप रिपोर्ट, टेलीफोन कॉल्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लेटर, फेस टू फेस इंट्रैक्शन एंड लास्ट है ऑल ऑफ द। ये चारों ही ये इंक्लूड करता है पब्लिश लिटरेचर के अलावा। ट्रिप रिपोर्ट को भी, टेलीफोन कॉल्स को भी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लेटर और फेस टू फेस इंट्रैक्शन को भी। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स इन्वॉल्व डैश इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जब इंफॉर्मेशन रिसोर्स को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट को हम वहाँ पे देखते हैं, तो 3, 4, 5 और 2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखने को मिलते हैं आपको। तो इसमें 3 जो एलिमेंट है वो कौन सा है, सिलेक्शन पॉलिसी, सिलेक्शन एड्स, सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये 3 हैं। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ CDIAC। CDIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। ये कुछ एनालिसिस सेंटर के नाम हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर एनालिसिस सेंटर के मतलब कोई ऑप्शन आ गया, मतलब उसमें आ गया कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर है ऐसे करके, तो ये सब अगर उनमें ऑप्शन में हो तो आप उनमें टिक कर देना। आगे 16th क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ, ये भी इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर का एक एग्जांपल है। तो फुल फॉर्म ऑफ AMMTIAC, तो इसका है एडवांस मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फुल फॉर्म ऑफ, ये भी एक इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर का एग्जांपल है। फुल फॉर्म ऑफ DACS, डेटा एंड एनालिसिस सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर। 18th क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ DTIC। DTIC का होता है डिफेंस टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर। 19th क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ CMIE। CMIE का होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। 20th क्वेश्चन है हमारा, द डिफ़िकल्टीज और बैरियर इन द इफेक्टिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन बाय थ्रेशर्स आर बेसिकली ड्यू टू। तो जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जब हम इंफॉर्मेशन को हम जब वो थ्रेशर्स का, जो थ्रेशर होते हैं उनको किन किन दिक्कतों को, इंफॉर्मेशन बैरियर को मतलब देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन कौन से हैं इनमें से एग्जांपल से अगर हम देखें तो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ लेड टू इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। पहला तो क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है बहुत तेज़ी से ग्रो हो गया, तो इतने इंफॉर्मेशन है कि वो सबको एनालाइज नहीं कर सकते, तो ये रीज़न है कि उनको ये बैरियर इनको देखने को मिलता है इंफॉर्मेशन एनालिसिस में। दूसरा है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि 2, 3, 4 जो मतलब जैसे कि सब्जेक्ट होते हैं वो इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड होते हैं, तो उसमें भी उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं जब इंफॉर्मेशन एनालिसिस हो रहा होता है।
तीसरा है इन्फॉर्मेशन इज़ पब्लिश इन डिफरेंट लैंग्वेज, और इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश होता है। तो एक पर्टिकुलर जो एनालिसिस जो होता है तो उसको अगर डिफरेंट लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तो फिर वहाँ पे भी उसको दिक्कत फेस करने को देखने को मिलता है। फिर इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन अ वाइड रेंज ऑफ मीडिया एंड फॉर्मेट्स। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग मीडिया में आपको देखने को मिलता है, जैसे टेक्नोलॉजिकली ग्रो, मतलब अभी इंफॉर्मेशन हो गया है, हर चीज़ टेक्नोलॉजिकली ग्रो हो गया है, तो हमें इंफॉर्मेशन डिजिटल माध्यम में भी देखने को मिलता है। कोई वेबसाइट है उस पर इंफॉर्मेशन है, तो मान लीजिए जो आपका एनालिसिस करने वाला जो व्यक्ति है उसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसके बारे में उसको पता ही नहीं है कि कैसे यूज़ करना है, तो फिर वहाँ पे भी उसको दिक्कत आ सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। तो हमारा 21 क्वेश्चन है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज बाय इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज कर रहा होता है एक डिपार्टमेंट के तौर पे या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, फॉर इवेल्युएटिंग एंड कंप्राइजिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जिसको इवेल्युएट करते हैं या कंप्राइज करते हैं जो कि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डेफिनेट यूज़र ग्रुप, इस मतलब उद्देश्य से, ताकि जो हम डॉक्यूमेंट को इवेलुएट कर रहे हैं वो एक डेफिनेट ग्रुप तक पहुंचेगा विद रिलायबल एंड कंसाइज न्यू बॉडीज़ ऑफ नॉलेज, और उसमें जो भी मतलब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो रिलायबल होगा और कंसाइज होगा, मतलब छोटे से छोटे फॉर्म में होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ICU का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म ऑफ टेरी, TERI, टेरी, तो इसका होता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। काफ़ी बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, इसका द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, पर जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए है ये क्वेश्चन। द बेसिक प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन एक्टिविटीज़ आर। तो जब इंफॉर्मेशन एनालिसिस और कंसोलिडेशन एक्टिविटी होता है तो उसमें बेसिक प्रोसेस जो है वो कौन कौन से इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेंगे। स्टडी ऑफ पोटेंशियल यूज़र टू फाइंड देयर इंफॉर्मेशन नीड, स्टडी करना कि जो आपका यूज़र है उसका क्या क्या पोटेंशियल है, मतलब वो कितने लेवल तक का, कितने ज़्यादा अमाउंट का इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए ताकि उसका नीड जो है वो फुलफ़िल कर सकें। सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, और इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है उसको सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन जो हमारे पास लेके आए हैं सेलेक्ट करके उसको इवेल्युएट करें। फिर एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइज करें उसको कि वो सही है नहीं है। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करना, मतलब हमारे यूज़र ग्रुप में पहुंचाना, और लास्ट में उनसे फीडबैक लेना कि जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो कितनी मतलब उनके काम का है या रिलेवेंस है नहीं है, ये बाकी सारी चीज़ों उनसे फीडबैक के रूप में लेना। तो ये सारा इसमें आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लास्ट वाला, ऑल ऑफ द अबव। ये है इसमें जब हम इंफॉर्मेशन एनालिसिस करते हैं कंसोलिडेशन एक्टिविटी के द्वारा, तो इसमें प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। 25 क्वेश्चन है हमारा, इन्फॉर्मेशन सोर्स में बी ग्रुप्ड इनटू। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है उसको हमने कितने पार्ट में ग्रुप किया है? 2 पार्ट में, डॉक्यूमेंट्री सोर्स एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? कंप्राइजेज ऑफ प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्जरी सोर्स, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो, मतलब ये तीनों ही है, एक ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, ऑल ऑफ द अबव। तो डॉक्यूमेंट्री सोर्स में ये 3 इन्फॉर्मेशन आती हैं। जो प्राइमरी सोर्स से इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है वो भी, सेकेंडरी एंड टर्जरी, ये सारे आते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्स में। आगे चलते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ। तो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स जो इन्फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या आता है? जैसे इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन बीइंग, यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं
वो होता है। जैसे कल्चरल इंस्टीट्यूशन हो गया, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, उसमें बहुत सारी टीचिंग होती है। और ह्यूमन बीइंग, नो डाउट ह्यूमन बीइंग सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारे नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में है। जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था, एक आपका मतलब एक टीचर होते थे जो कि गुरु होते थे और उनके शिष्य होते थे, तो वो क्या करते थे, वो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में एक इन्फॉर्मेशन उनको देते थे, मतलब कहीं रिटर्न नहीं होता था, वो बस जो उनके गुरु जो थे वो उपदेश के रूप में देते थे, तो वो ह्यूमन बीइंग के रूप में उन्होंने एक नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उन्होंने स्प्रेड किया उस टाइम। आगे चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन है हमारा, द इम्पॉर्टेंट मीडिया फॉर इंफॉर्मेशन पैकेजिंग कैन बी कैटेगराइज एज। तो इम्पॉर्टेंट मीडिया कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को पैकेज करके एक कैटेगरी में हम डिवाइस कर सकते हैं। तो जैसे प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है लास्ट वाला, ऑल ऑफ द अबव। इम्पॉर्टेंट मीडिया जो है ये सारे ही हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन पैकेजिंग करते हैं। आगे चलते हैं 29th क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ CAMPS, कम्युनिटी एडॉप्टेशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम और इन स्कूल। तो 30 क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन कैन बी। अब जो इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन करते हैं तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, उनका मतलब क्या, मतलब क्यों हम करते हैं उसको। तो पहला है टू इंक्रीज़ द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ताकि जो इंफॉर्मेशन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं उसका वो इंक्रीज़ हो जाए, उसकी इफ़ेक्टिवनेस उसमें बढ़ जाए। दूसरा है टू एनकरेज मोर इंटेंसिव यूज़ इन अ वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, और ताकि हम मतलब इनकरेज कर सकें उसका यूज़ का। कंसोलिडेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेशन होता है कि कंसाइज फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। जब वो छोटे से छोटे फॉर्म में मिलेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट लेंगे, और वो बहुत लेंदी होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि इंटरेस्ट नहीं लें, तो इसीलिए यहाँ पे उनको इनकरेज करना। तीसरा है टू इंक्रीज़ द सर्कल ऑफ पोटेंशियल यूज़र, जितने भी मतलब पोटेंशियल यूज़र है उनका नंबर बढ़ाना, पर्टिकुलरली बाय फुलफिलिंग स्पेसिफिकेशन फॉर्मेशन नीड, और उनके जो भी स्पेसिफिक मतलब नीड है उनको फुलफ़िल करके। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन जो है ये 4 है, ऑल ऑफ द अबव। 31st क्वेश्चन है हमारा, द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन मोस्ट इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन एक्टिविटी कैन बी। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो कि इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन एक्टिविटी में आ सकते हैं। अब इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रोसेस वाला, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको। अब जब वो वाला क्वेश्चन और ये दोनों को रिलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि वन एंड द सेम है, पर क्वेश्चन इसी तरीके से भी आ सकते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन एक्टिविटी में, वो है सिलेक्शन, एक्विजिशन, इवेल्युएशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 5th, ऑल ऑफ द अबव। आते हैं 32nd क्वेश्चन पे। इट इज़ फिजिकल रिकॉर्डिंग अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक फिजिकल रिकॉर्डिंग अरेंजमेंट है और प्रेजेंटेशन करते हैं इंफॉर्मेशन का इन अ गिवन मीडियम एंड इन अ गिवन फॉर्म इज डैश। एक गिवन मीडियम में और एक गिवन फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हम पैकेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को पैकेजिंग करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 30, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ब्लॉक सेकेंड का, और इससे शाम को आपको एक और लेक्चर देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन है यहाँ पे, हम ये हर बार बोलते हैं क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी मतलब परेशान रह रहे हैं, उनको मतलब सोर्स नहीं मिल रहा। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं मुझे रेगुलरली कि सर हिंदी में बनाएं, बट शायद वो लोग सही से देखते नहीं हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसको मैं प्रॉपर तरीके से हिंदी में डिस्कस करता हूँ, तो आई होप उनको समझ में आ जाता होगा, क्योंकि इतना मतलब डिटेल में हिंदी में डिस्कस करना क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हम लोग ये PDF अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप, और ये सारे क्वेश्चन को आप वहाँ से देख सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जैसे भी आप चाहें उस तरीके से आप लोग इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो
आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएँ चैनल को। हम इस चैनल पे आप लोगों को इग्नू का जितने भी ये BLIS, MLIS और CLIS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है इग्नू की तरफ से, उन सबको हम आगे लेके आएंगे। और प्लस हम आप लोगों का जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी करवाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें आगे की किसी भी अपडेट के लिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।